कुआं ठाकुर का सियासत बिहार की। आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम आईना में। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश, अपना क्या? इस कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं और लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे। 17 नवंबर 2013 को कैंसर से देहरादून में उनकी मौत हो गई। आज उनके घर के नौजवान भी उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं। ये बात तो हुई ठाकुर की कुआं लिखने वाले कवि की। अब आते हैं बिहार की सियासत पर। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में कविता क्या पढ़ी कि बिहार की सियासत ठाकुर के कुएं में उतर आई। मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बहस के समय राज्यसभा में इस कविता का पाठ किया। 5 दिन बाद आरजेडी और जेडीयू के कुछ राजपूत नेताओं को लगा कि इस कविता से उनकी बरादरी यानी राजपूतों का अपमान किया गया है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जेडीयू विधान परिषद सदस्य संजय सिंह जैसे नेताओं का मानना है कि मनोज झा ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। इस वोट बैंक पर चेतन आनंद, आनंद मोहन, नीरज बबलू, संजय सिंह और अजय सिंह जैसे नेताओं की नजर है। आरा, सारण, वैशाली और बक्सर जिले में राजपूतों की काफी ज्यादा पकड़ है और भी कई सारे इलाके हैं जहां राजपूतों की काफी ज्यादा पकड़ है। जेडीयू ने पहले से ही लल्लन सिंह को अपना अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया कि वो स्वर्णों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बिहार की राजनीति में स्वर्णों पर हर किसी की नजर है। इतना ही नहीं, भूरावाल साफ करो का कभी नारा लगाकर स्वर्णों का विरोध करने वाले आरजेडी को भी अब स्वर्णों के सहारे चुनावी वेतरणी पार करने की जरूरत महसूस होने लगी है। एक तरफ ठाकुर यानी राजपूत है, दूसरी तरफ गोपालगंज, बक्सर, आरा, कैमूर, दरभंगा और मधुबनी के ब्राह्मण भी। बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण को नाराज करके कोई भी दल नहीं टिक सकता है। 18 साल के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ रहा है। हालांकि ठाकुरों का थोड़ा बहुत वोट आरजेडी, जेडीयू की तरफ भी शिफ्ट होता रहा है। मनोज झा ने कविता क्या पढ़ी कि राजपूतों ने तलवार खींच ली। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी से पहले एक जमाना था जब बिहार में स्वर्णों के शासन की तूती बोला करती थी। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो जानेंगे कि भूमिहार जाति और आने वाले श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके निधन के बाद राजपूत बरादरी से चंद्रशेखर सिंह एकमात्र सीएम बने, जबकि ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की लंबी लिस्ट है। भागवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्रा और कई सारे बिहार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब साफ है कि लालू के दौर से पहले बिहार में राजपूत और ब्राह्मणों का ही शासन रहा। वक्त बदला, समाज, न्याय की सियासत बदल गई। नतीजा दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का समीकरण आंकड़ों पर भारी पड़ गया। ठाकुर का कुआं कविता ने भानुमति का पिटारा खोल दिया। लालू, तेजस्वी, नीतीश जैसे नेता जानते हैं कि ठाकुर वोट बैंक किंग और किंग मेकर दोनों बन सकता है। बिहार में करीब 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां राजपूती वोटर्स अपने दम पर खेल पलट सकते हैं। खास बात यह है कि राजपूत वोट बैंक का बिहार में कभी भी किसी भी दल का राज नहीं रहा है। इसे हमेशा बांटा हुआ वोट बैंक माना गया है।
पिछले कई चुनाव में इस वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी और उसका रुझान दिखाया है, जबकि शिवहर जैसे राजपूत बहुल क्षेत्र में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को आरजेडी के टिकट से जिताकर विधानसभा पहुंचा है। देखिए ना, आंकड़ों के साधने के लिए बिहार में महागठबंधन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसे पूरे राज्य के लोग स्वीकार करें। आनंद मोहन इस कैटेगरी में पूरी तरह से फिट बैठते हुए नजर आए और उनकी 15 साल बाद रिहाई करा दी गई। रघुवंश प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह के निधन के बाद आरजेडी में फिलहाल कोई बड़े राजपूत नेता नहीं है। जगदानंद सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, जरूर इस बिरादरी से वो आते तो हैं, लेकिन वो कभी भी राजपूत लीडर के रूप में स्वीकार नहीं किए गए। ऐसे में महागठबंधन में राजपूत नेताओं की चल रही कमी को आनंद मोहन द्वारा वो दूर करते हुए नजर आए। सवाल केवल ये है, और सवाल ये बड़ा है, कि क्या इस वक्त ठाकुर का कुआं पर आनंद मोहन जैसे नेताओं को नाराज करने की हिम्मत लालू की पार्टी में है? बिहार की सत्ता में सामाजिक संतुलन के बिना शासन नहीं होता। यहां जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बिहार की राजनीति का सुपरहिट फॉर्मूला है जाति। बिहार में जातिगत विषमता है, इसलिए सियासत पेचीदा है। बिहार की जनता के बारे में एक जुमला काफी लोकप्रिय है कि बिहारी जनता चुनाव के लिए मतदान नहीं करती, बल्कि जाति के लिए मतदान करती है। और इस राज्य में आजादी के बाद 20 साल तक स्वर्णों का राज रहा है। वक्त गुजरा, वक्त बदला और बिहार में दलितों और पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता आई। ये वही वक्त था जब कर्पूरी ठाकुर दलित और पिछड़े समाज की आवाज बन रहे थे। वक्त का पहिया घूमता चला गया और लोहिया के चेले लालू नीतीश पासवान का युग आ गया। वही लोहिया जिन्होंने 1967 में चुनाव में नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60। लोहिया के 3 चेलों ने सामाजिक न्याय के नैरेटिव के साथ बिहार में लंबे वक्त तक शासन किया। वो बात अलग थी कि साल और दशक बीतने के साथ तीनों चेलों की राहें जुदा होती चली गई। पर सच ये है कि नीतीश लालू पासवान ने बिहार में पिछड़ों को उनकी ताकत का भरपूर एहसास दिलाया है। नतीजा, स्वर्ण नेताओं में असुरक्षा का बोध, जो आज भी ठाकुर का कुआं जैसे विवाद के साथ सामने आते ही रहते हैं। जातियों के मकड़जाल में उलझे बिहार को समझना जरूरी है कि बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का पक्का वाला वोट बैंक है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बिहार का ओबीसी के भी सामने आया है, ओबीसी का साथ भी सामने आया है। यादव आरजेडी तो कुर्मी और कुशवाहा वोट नीतीश कुमार का माना जाता है। नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर जातिगत जनगणना का दांव चला और आंकड़े भी जारी कर दिए। बिहार के ओबीसी जेडीयू आरजेडी ने इस दाव को से वो गदगदा गए हैं। अब आरजेडी और जेडीयू का असली खेल भी समझिए। अगड़ी जातियों के नेता आपस में लड़ेंगे और आला कमान जो है वो मैसेज देगा कि हम A to Z की पार्टी के साथ ओबीसी की हिमायती भी करेंगे। एक और कविता आपको इस पर सुनाते हैं कि मसलत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। आईना के इस एपिसोड में बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।